अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी सरअब्दुल्ला नीफ लाटा ना। इस पेपर में जब ये आया था पेपर 2016 तो बहुत बच्चों को डिफ़िकल्टी चंदा हुई थी और पता नहीं क्यों ये पेपर बच्चों को मुश्किल लगा है। अभी हम सॉल्व करेंगे चंदा, यू विल फील कि क्यों बच्चों को डिफ़िकल्ट लगा। लेट्स सी। चलो भाई अक्टूबर नंबर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ओके चलो भाई, ग्रेविटी 10 है। ओके देखो 10 है, 9.8 नहीं है, और से देखा। ओके चलो बिस्मिल्लाह। पहले सवाल, the graph shows distance traveled by a vehicle changes with time। क्लास अभी याद देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मैं अगर ग्रेडियंट निकालता हूँ, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। वाई में कौन है, डिस्टेंस है, और टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बताएगा शाबाश, स्पीड बताएगा। क्या बताएगा शाबाश, स्पीड बताएगा। ओके तो अब ये लाइन का मतलब है क्लास कांस्टेंट है। क्या चलना, ये भी कांस्टेंट, इसका मतलब होता है जीरो स्पीड, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ऑप्शन ए रहता है। बच्चा जो लगा के आता है गलती से क्लास सी लगा के आता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्लास कर्व आता है, याद है शाबाश। ये इंक्रीजिंग है चंदा और ये मेरे पास डिक्रीजिंग है, समझ आया शाबाश। 2 A stone fall freely from top of a hill, एयर रेजिस्टेंस क्लास इग्नोर कर दो। तो एक्सेलरेशन जब आपके पास फ्री फॉल हो रहा है क्लास, तो फ्री फॉल में क्या होगा चंदा कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट है। ये तो सवाल था। ऐसे बोला था स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लास बिलो आर 4 स्टेटमेंट। अच्छा भाई, एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 5 सेकेंड। सबसे पहले क्लास हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीजेज बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स। नहीं भाई, क्या हो गया, कांस्टेंट है। तो बोल रहे हैं नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर आपने क्या ऐसे निकाला, अभी प्रूफ करते हैं। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये क्लास फाइनल वेलोसिटी ये टच कर रहा है, तो फाइनल इनिशियल क्या चल रहा है, ये ना, ये यू है, ये फाइनल है। ओके और फाइनल टाइम क्या मेरे पास क्लास 25 और इनिशियल टाइम 15 है, तो -20 अपॉन 10 तो आ गया -2। तो देखा शाबाश, द वे यू आर गोइंग टू प्रूव इट इज़ द मेन थिंग। तरीके से आ गया। 4 में क्या बोले क्लास, 4 में बोले एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कीप मूविंग विद सेम स्पीड बट इन द सेम डायरेक्शन ड्यू टू सर्टेन प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट ऑल्सो हैज़ वेट। तो बताओ कौन सी ऐसी चीज़ सेम स्पीड से जाए, सेम डायरेक्शन में जाए क्लास, मास और कौन सी फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड है क्लास चंदा। इसमें आपको डेंसिटी बोल रहे हैं, 2 मासेस गिवन है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। 2 मासेस है तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड। यानी क्लास स्पीड चेंज नहीं होगी, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी भी नहीं चेंज होगी, एक्सेलरेट भी नहीं करेगा। क्या चीज़ चेंज होगा, मोमेंटम। अब बोलोगे सर मोमेंटम कैसे, चलो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब सर्कुलर आप ऑब्जेक्ट में ट्रैवल करते हो क्लास, तो ना ये क्या चेंज हो रहा है, ये डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। आता है डायरेक्शन, तभी मोमेंटम आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे डायरेक्शन चेंजेस। समझ आए शाबाश, समझ के पढ़ोगे तो मतलब सवाल आएगा। ओके 7 पे आओ शाबाश। क्लास 7 बहुत अच्छा सवाल है चंदा। 7 में बोले द डायग्राम शोज द स्प्रिंग ऑफ अ ग्राफ ऑफ लेंथ अगेंस्ट द लोड। ओके व्हाट इज़ द एक्सटेंशन की बात कर रहे क्लास, एक्सटेंशन की बात करें क्लास, उसको पूरा जूम करते चलना। क्लास 40 पे अगर आप गौर से देखो ना चंदा, ये आ रहा है क्लास 4। अब बच्चा क्लास गलती से क्या करता है, 4 लगा के, नहीं भाई सब्र करो। एक्सटेंशन का मतलब क्या है क्लास, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ये फाइनल लेंथ है, इनिशियल लेंथ निकालो क्लास 1 2.2 2.4 2.5, ये इनिशियल लेंथ है क्लास। तो 4 माइनस 2.5 बच्चा मिस्टेक करके आता है क्लास, गलती से, ऐसी बात स्टूडेंट है, गलती हो जाती है। 1.5 इज द आंसर। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या है क्लास, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ करना है। बताओ अ कर्ल ऑफ मास रन व्हाट इज द मोमेंटम। क्लास आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या है 50 इंटू 665 30, 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को इशू।
9 पे, और लिस्ट कंटेन ओनली वेक्टर, मतलब मास तो कभी भी वेक्टर नहीं होता है, स्पीड भी वेक्टर नहीं होता है, तो बचा एक ही डायरेक्शन में p। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड यूजिंग डिफरेंट एनर्जी रिसोर्स, which energy resource is used to generate electricity without needing any moving part? Moving part ना, सोलर आपको पता है। क्लास अ लैम्प हैज एन पावर दिस इट वेस्ट पावर। क्लास ये बहुत अच्छा सवाल है क्लास। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता है क्लास, होता है यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट इंटू 100। क्लास आपको पता है कि पावर इनपुट बराबर होता है पावर आउटपुट प्लस पावर लॉस। तो इनपुट पावर 5 है, पावर लॉस मतलब पावर 5 माइनस 1 करोगे चलना, तो पावर आउटपुट आएगी इक्वल टू 4 वॉट। ऐसा बस ध्यान देकर क्लास 4 वॉट यूजफुल है क्लास डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इंटू 100, तो एग्जैक्ट आंसर आ गया। ठीक है, कभी भी गलती से 1 डिवाइडेड बाई 5 मत करते चंदा, यूजफुल पावर है, यूजफुल में इनपुट पावर प्लस आउटपुट प्लस पावर। अच्छा, अब पेंडुलम के बारे में बात करें, स्विंग्स अलोंग इन बैक्स अगेन, चंदा रेजिस्टिव फोर्स ही नहीं है, तो फिर सेम वैल्यू होगी Wx, Y and Z। द इक्वेशन यूज टू फाइंड आउट द प्रेशर। चंदा लिक्विड का प्रेशर क्लास याद होगा, मैंने आपको बताया हुआ है, रो, ग्रेविटी और हाइट, यानी डेंसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो क्लास होते नहीं, वॉल्यूम तो होते नहीं, बचा आपके बस हाइट आपको गिवन है, डेंसिटी ये रहा, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ गई, बस आ रहा है, शाबाश। क्लास 14 बहुत अच्छा सवाल है ये, क्लास बॉयल्स लॉ है, आपको पता है कि सवाल ज़रूर आता है और आप देख चुके पेपर 4 में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बोले द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 120। ओके चंदा, 1 आपके पास, और प्रेशर P है 120, प्रेशर 2 क्लास मालूम करना है, और वॉल्यूम है 30। 120 P डिवाइडेड बाई P करोगे इंटू 30 के साथ, तो आपके पास आएगा प्रेशर, शाबाश, अपॉन 30 क्लास। ओके, तो आपके पास आएगा 4P। अच्छा क्लास, यहाँ पे जो बच्चा मिस्टेक करता है ना, तो ये क्लास पेपर में मिस्टेक चंदा ये हो जाती है कि बच्चा बोलता है सर 120 में से 30 माइनस करेंगे 90 आएगा। ये मिस्टेक नहीं करना क्लास। क्यों चंदा? टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और आपको पता है चार्ल्स बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास। ओके, चार्ल्स लॉ में होता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये भी देखो, वॉल्यूम टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम नहीं एक्सपेंड हो सकता। ओके, या कम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। आप बोलोगे 120 माइनस 30, ये मिस्टेक है। शायद फिर आंसर बन जाएगा मेरे ख्याल से 14 का ए बन जाएगा, अगर आपने 90 से करा तो। ध्यान से बोल रहा हूँ। क्लास में बोल रहे हैं अ पीस ऑफ आइस मेल्टिंग एट 0 बीकर एट दिस। ओके, व्हाट हैपन टू टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस एंड व्हाट हैपन्स टू द टेम्परेचर बॉइलिंग। क्लास आपको पता है हमेशा मेल्टिंग बॉइलिंग की बात करो चंदा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 16 पर क्लास, a puddle of water is formed after a rain shower on a windy, which statement affect the wind on the rate of vibration? The wind molecules move in the extra kinetic, ये कोई लफ्ज़ नहीं है आपके पास। इसके बाद बोल रहे हैं the wind removes evaporated water from the near surface, so decrease थोड़ी होगा, increase the rate of evaporation। ओके शाबाश। क्लास ये बेहतर सवाल है कि आपके पास गिवन है कॉपर कंटेन मास दिस ऑफ वाटर दिस, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कॉपर भी गिवन है, वाटर भी गिवन है। हाउ मेनी एनर्जी इन जूल। क्लास आपको पता है MC डेल्टा क्यू प्लस MC डेल्टा क्यू प्लस मास ऑफ आपको गिवन है कॉपर का 0.2, हीट कैपेसिटी गिवन है 385, टेम्परेचर 10 है, वहाँ भी चंदा ये मास है 0.1, हीट कैपेसिटी गिवन है वहाँ पे 4200 इंटू 10, तो ऑप्शन बी है। कैसा सवाल था? सवाल था शाबाश। ऑन अ वेरी कोल्ड डे द बॉय पुट्स ऑन हैंड ऑन द मेटल ऑफ हिज बाइसाइकिल, ही पुट्स द अदर हैंड ऑन द रबर हैंड ग्रिप, द मेटल फील्स कोल्डर, दैट्स मतलब मेटल इज अ बेटर थर्मल कंडक्टर दैन, बट जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब आप पढ़ चुके हो चंदा ये चीज़। ओके,
इसमें क्लास बोल रहा है ग्रेटेस्ट रेट, जिसमें चंदा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो होगा, या तो एरिया भी ज़्यादा होगा। तब आप इसमें देख चुके ना, टेम्परेचर ज़्यादा भले एरिया कम है, से नहीं पड़ता। क्लास ये सवाल बहुत अच्छा है 20 क्लास। एम्पलीट्यूड इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स वेव लेंथ, यानी ट्वाइस ऑफ द एम्पलीट्यूड कर दो और वेव लेंथ। अब क्लास देख के करना सवाल चंदा। इसमें याद रखो आप कितनी नंबर ऑफ वेव्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 वेव्स डिवाइडेड बाय 4 के साथ, तो ये आया 1 वेव लेंथ। क्या है चंदा? 1 वेव लेंथ आया। और एम्पलीट्यूड क्या है क्लास आपके पास? 1 है। अच्छा जी, अब यहाँ देखो क्लास, इस सवाल में क्या बोल रहे हैं चंदा कि टोटल डिस्टेंस आपके पास 4 है, लेकिन नंबर ऑफ वेव्स कितनी? 1 और 2 वेव्स हैं। तो आपके पास क्या आ गया? वेव लेंथ 2 आ गया चंदा। अब और एम्पलीट्यूड क्या चंदा? 1 है। तो फॉर्मूले में जब आप डालोगे ना, एरिया इज इक्वल टू 1/2 वेव लेंथ, तो एम्पलीट्यूड तो 1 है और देखो वेव लेंथ 2/2 आ गया। तो इसका जवाब भी आ गया 1। देखो प्रूव हो गया। वैल्यूज़ डाल के लाओगे, एम्पलीट्यूड है, वैल्यूज़ डाल के लाओगे तो चीज़ें चंदा आपको समझ आ रहा है। शाबाश। 3 में 4 बहुत सवाल था। एम्पलीट्यूड देखो पहले, वो तो 1 चंदा, 1 है। फिर देखो आपके पास कितना डिस्टेंस है? 4 है। और कितनी नंबर ऑफ वेव से? 1 और 2 वेव से डिवाइड करोगे, ये आएगा वेव लेंथ। फिर आप इस फॉर्मूले में डालोगे चंदा और प्रूफ करोगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, और सवाल था 21 में क्या बोल रहे हैं? विच शोज पासिस थ्रू ऑब्जेक्ट। क्लास इसमें तो नो बेंडिंग चंदा, इसमें तो कोई बेंडिंग ही नहीं हो रही। इसमें भी क्लास नो बेंडिंग, यानी कि नो रिफ्लेक्शन, सॉरी नो डायफ्रैक्शन। क्लास बी और डी में से डी जवाब इसलिए क्लास, अगर आप गौर से देखो ना इस बी सवाल को क्लास, इसमें इक्वल डिस्टेंस से चलता, हमें इक्वल नहीं दिखाना। अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम हमें स्प्रेडिंग आउट दिखाना है। क्या दिखाना है चंदा? स्प्रेडिंग आउट। हमारा IGCSE सिस्टम है, हमें स्प्रेडिंग आउट दिखाना है, नज़र आना चाहिए। मोड डायफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। ओके, तो 21 का जवाब आया चंदा, ठीक समझ आया। शाबाश, इतना बारीकी का सोचना होता है। क्लास आपको पता है कि मिरर में चंदा वर्चुअल इमेज बनता है और चंदा मैग्नीफाइंग ग्लास, याद कर लो चंदा, ये बहुत आता है। क्लास इसमें क्या बोल रहे चंदा? आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अच्छा दी क्लास, इसमें याद रखो एयर अपॉन दिस, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, पहले P है, लाइट इन एयर अपॉन, तो क्लास इसका 23 का A, यानी याद स्पीड ऑफ लाइट इन एयर C/V वाला फॉर्मूला क्लास। तो साइन P में पहले आएगा अपॉन साइन I अपॉन साइन R। ये साइन I है और ये R, याद है। विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड टू टेलीविजन सिग्नल फॉर सैटेलाइट के लिए, तो क्लास माइक्रोवेव्स कम्युनिकेशन के लिए। अ गर्ल नोटिस दैट व्हेन शी शाउट्स इन अ केव शी हियर्स एन एको विच वे प्रॉपर्टी कॉज एन एको, तो रिफ्लेक्शन है क्लास, टकरा के वापस आना। ओके, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स अफेक्ट द लाउडनेस? एम्पलीट्यूड चंदा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस होता है। 36 का ए क्लास। ये बहुत अच्छा सवाल है क्लास। इसमें बोल रहे हैं कि अनमैग्नेटाइज मैग्नेट के मैं करीब ला रहा हूँ मैग्नेट, तो क्या होगा? इसका अपोजिट पोल इंड्यूस होगा क्लास, नॉर्थ पोल बनेगा। इसका अपोजिट पोल इंड्यूस होकर साउथ बनेगा, इसका अपोजिट नॉर्थ बनेगा। और जवाब ये आ गया। मज़ा आ रहा है शाबाश। कैसे कहते सवाल है क्लास, हमेशा याद रखो डी मैग्नेटाइजिंग के लिए चंदा अल्टरनेटिंग करंट हीटिंग है, सही है चंदा। 28 का डी। 29 भी क्या बोल रहा है? इंक्रीज द करंट। डिक्रीजिंग से कुछ भी नहीं होगा, मूविंग द लैम्प कुछ नहीं होगा। सीरीज में अंदर रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी। पैरेलल में क्लास याद रखो, पैरेलल में एक और रजिस्टर चंदा लगा दोगे तो रेजिस्टेंस चंदा कम हो जाती है। और जब रेजिस्टेंस मिसाल के तौर पर कम हो जाती है चंदा, तो आपके पास बढ़ जाएगा करंट। मज़ा आ रहा है। चार्ज की बात करें क्लास, करंट का फॉर्मूला है Q/T। करंट 12 है, टाइम है 2 मिनट इंटू 60 करोगे क्लास, तो चार्ज आ जाएगा 30 का D। क्लास ये अच्छा सवाल है चंदा। अ कॉपर वायर हैज़ रेजिस्टेंस R, अ लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज ट्वाइस, यानी लेंथ चंदा है 2L1 और डायमीटर है क्लास मेरे पास ट्वाइस द डायमीटर ऑफ 1T1। अब क्लास का फॉर्मूला याद होगा, मैंने कहा था R2/R1
L2 अपॉन L1 इंटू डायमीटर 1 और डायमीटर 2 का होल स्क्वायर। याद कर लो चलो। ओके, तो आपको R2 मालूम करना है, R1 की वैल्यू 2 है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा दें। L2 मेरे पास लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ द लेंथ 1 है, नीचे L1 है। डायमीटर 1 तो मेरे पास D1 ही है। डायमीटर 2 ट्वाइस ऑफ द डायमीटर 1 है चंदा, तो आ रहा है 4। L1 से L1 काट दें, मल्टीप्लाई बाय D1 से D1 काट दे तो आ जाएगा 1/4 चंदा, कैंसिल हुआ 1 आ गया। मज़ा आया, शाबाश, देखा शाबाश। इस तरीके से चंदा वर्किंग करोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी किस तरीके से काम करता है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अफेक्टिव रीजनिंग क्लास आपको मैंने बताया चंदा कि जब भी पैरेलल में हो चंदा तो दोनों का प्रोडक्ट ले लो और फिर दोनों को प्लस कर दो चंदा। तो 1 इंटू 1 तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा चंदा, तो 1/2 आ गया, 0.5 आ गया। बस आया क्लास। इसमें आपका वोल्टेज का लगे फॉर्मूला बच्चा हमेशा बोलता है एनर्जी अपॉन चार्ज बोलते चंदा, तो वोल्टेज 2 है, 5 है, 10 जूल आ गया। 34 चंदा आपके सिलेबस में नहीं, हटा दिए सी आई ने। इलेक्ट्रिक कैटल एज अ मेटल केसिंग द केबल मेटल कंटेन्स वायर इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ। तो अगर ये अर्थ से विच डेंजर, अगर गलती से भी अगर ये लाइफ हो जाता है क्लास तो ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस हीटिंग अफेक्ट एंड मैग्नेटिक अफेक्ट कैन द अफेक्ट यूज बाय द रिले में मैग्नेटिक अफेक्ट अलाउइंग स्मॉल करंट टू स्विच। क्लास याद रखना, थोड़े करंट से हम लार्ज करंट को कंट्रोल करते हैं। वॉट हैपन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, का टूटना, द न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन स्प्लिट, इलेक्ट्रॉन को हटाना क्या होता है, ये तो जॉइंट बाय द फ्यूजन है। इसमें क्लास आप फ्लेमिंग वेपर रूल लगाओगे चंदा तो आपके पास आ जाएगा आंसर 38 का ए। शाबाश क्लास। इसमें बोल रहा है बीटा में चंदा आपका एक प्रोटॉन नंबर चंदा बढ़ेगा, तो ये तो 84 होगा और न्यूक्लियॉन नंबर रिमेन द सेम रहेगा। बता शाबाश। 40 में क्लास बोल रहा है कि भाई कि 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस शीट ऑफ पेपर है, अल्फ़ा ब्लॉक हो जाएगी, बीटा और गामा बचा। तो चंदा ये मेरे पास हमने एक पेपर सॉल्व करा चंदा अक्टूबर नवंबर का 2016 के अंदर ज़रूर करना, ताकि ना प्रैक्टिस हो। मैं मेरे बच्चों प्रैक्टिस करो चंदा। बस अब 3 तारीख को लास्ट पेपर है, फिर 40 में से 40 ले आओ, अल्लाह आपको कामयाब करे। ओके।